नमस्कार, मैं हूं गीता अंजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आई रुक करते हैं खबरों की तरफ। आपके यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा होगा। आपके ट्रैक्टरों के चालान तो नहीं होते। चलिए, बहुत अच्छा है। आप माइक ले लो। ये तो किसानों को छोड़ देगी और ये मिट्टी ढोने वाले खनन जो कर रहे हैं इनको फायदा हो जाएगा। अच्छा, नहीं, जो खनन वालों को कोई छूट नहीं है। खनन वाले रॉयल्टी जमा करें, खनन की परमिशन लें, तब होगा। बाकी खनन वालों को कोई छूट नहीं। किसान के लिए कहा है हमने, 1-2 ट्राली जो लाएगा किसान उसके लिए कहा है। खनन को कोई छूट नहीं है। खनन वाले के साथ रियायत मत करिएगा। चलिए जाए, ठीक है। अब भूमि संरक्षण 1 मीटर लंबाई और 3 मीटर गहराई के तालाब खोदे जाते हैं। उसमें जो किसान मछली पालन और सिंचाई के कार्य के लिए उपयोग में लाते हैं, किसान भाई उसको कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर अपना आवेदन कर सकता है। सर, दूसरी योजना है दीनदयाल उपाध्याय कृषि समृद्धि योजना, जिसके तहत हम 250 हेक्टेयर भूमि का उपचार करेंगे। जो नदियों के किनारे की भूमि है उसको उसमें सम्मिलित किया जाएगा, उबड़ खाबड़ भूमि को, और उसमें मेड़बंदी करके और समतल करके उसको उपजाऊ भूमि में बदला जाएगा। ये भूमि संरक्षण अधिकारी की आप पद बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, आपकी उबड़ खाबड़ जमीनें से ठीक करा के देंगे, उपजाऊ बना के देंगे, बाकी चीज़ें भी बताएंगे। तो इसलिए मैंने इनको बुलाया है। आप चलिए, ठीक है। भूमि संरक्षण अधिकारी के बाद राज्य कर अधिकारी यहाँ गांव में कोई मतलब नहीं है। चाहिए श्रीमायुक्त सहकारिता AR कोऑपरेटिव या AR में कोई आए हो तो आए। देखिए, आप क्या है, AR है यार, AR कोऑपरेटिव। देखिए, आपकी समितियों पर खाद वगैरह है और बाकी चीज़ों में किसानों की शिकायतें हैं कि सब्जियों में खाद वगैरह का वितरण ठीक से नहीं हो रहा है। जरा बताने का काम करेंगे। सर, मैं बताना चाहूँगा लास्ट ईयर खरीफ का पूरा टारगेट है यूरिया का 5338 MT है और DAP का 2669 MT है। गत वर्ष तक सर हमने इस समय 1212 MT यूरिया किसानों को उपलब्ध कराया था, जबकि इस साल 1459 MT हमने उपलब्ध कराया है, जो कि गत वर्ष से ज़्यादा है। इसी तरह सर DAP हमने 406 MT गत वर्ष के सापेक्ष इस समय 585 MT उपलब्ध कराया है। कहते हैं कि मोबाइल नहीं चलेगा, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर दूँगा। समझ में नहीं आया? चलिए, थोड़ी माइक। अधिशासी अभियंता विद्युत, बिजली ठीक ठाक आ रही है आपके यहाँ? ये क्या है केजरीवाल मेरी जान। क्या समस्या है तुम्हारी? माइक से बोलो। हेलो सर, मेरा नाम अरविंद है और सर हमारा 2 किलोवाट में मीटर था 3 किलोवाट में कर दिया, जबकि बिल बढ़ के आ रहा है और हम कुछ नहीं चलाते। हमारे पास 2 पंखे, टीवी और 4 बल्ब हैं बस। इसके बाद ज़्यादा 1500-1600 रुपये आता था, अब ज़्यादा आ रही सर। आप बैठिए आराम से, आपका कैंसिल करा देंगे, सही करा देंगे, चिंता ना करो। ये दे दो डेट आप। देखिए, 2-3 चीज़ें आपसे जानकारी चाहिए। बिजली गांव को 18 घंटे, शहर को 24 घंटे, और ये पहली सरकार है जिसने किसानों को सिंचाई के लिए अलग फीडर बना के दिए। किसान की बिजली कम नहीं होगी। तो आपके गांव में बिजली की कोई समस्या तो नहीं है? 18 घंटे बिजली मिलती है। शहर है, नगर पालिका में, तो इसको तो 24 घंटे दे रहे हो। ट्रांसफार्मर कितने सौ ग्राम? हाँ, तो गांव से पहले तो गांव पंचायत है। अभी आप विशेष समझ नहीं पाए हो। ये गांव की पंचायत है। इस गांव को बिजली कितनी मिल रही है? 18 घंटे मिल रही है या कम मिल रही है?
गांव में 24 घंटे बिजली नहीं है भाई। सर बताते हैं, बार बार देते हैं। आप बैठ जाओ। आपके गांव को 24 घंटे बिजली है? नहीं जी, है? नहीं है जी, नहीं है। अच्छा, 18 घंटे तो मिल रही है। आज ही मिल रही है, 18 घंटे मिल रही है। इनको जानकारी। अच्छा ये बताओ, ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो कै दिन में बदला जाता है? आप ट्रांसफार्मर कितने टाइम में बदलते हो? 24 घंटे में। 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल रहा है? नहीं जी, 72 घंटे बदल जाता जी। ये तो 72 घंटे में बता रहे हैं। आपने कभी अप्लाई विचार किया? सही करें, वो 72 क्यों बढ़ रहा है? आना जाना सब चीज लगती है उनकी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अब बिजली में बड़ा सुधार है। पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली आती भी है और थोड़ा बहुत कभी जाती है। अब बड़े बड़े हमारे बिजली घर बने हैं। गांव में भी अब लोग एसी चलाने का काम कर रहे हैं। ज़्यादातर गांव में एसी घरों में लगा है, लेकिन बिजली का बिल देना संभव नहीं हो पाता। आप बिजली का बिल भी दीजिए, थोड़ी सी चिंता करिए। चलिए, अब इसके बाद माइक पे बोलो, मुझे आवाज आ रही। जो घरों में चलती है उस लाइन के ऊपर बड़े तार जुड़ा रखे और ना कुछ। इस समय आप अच्छा से बेहतर सीएम साहब, जो अब समझ गए हम, अंदर में जो लाइन टूटी हो उसे ठीक करा दो, लाइन लाश जहाँ हुआ हो उसे ठीक कराओ, खंभे टेढ़े मेढ़े हो गए उन्हें ठीक करा दो। ये प्राथमिकता पे से करा दीजिए। आप बताओ। मैंने बकायदा घर घर जाएंगे और घर घर जाके सब लोगों से संपर्क करती है। ठीक है, मच्छरों के प्रकोप के लिए आप छिड़काव करा दीजिए। सर मच्छरों को आपने जैसा निर्देश दिया वैसा करते हैं कि मच्छरों के प्रकोप में छिड़काव भी करा देंगे और एंटी लार्वा जो एक्टिविटीज है वो भी सब कराएंगे। चलिए ठीक है, जहाँ जहाँ तालाबों में मच्छर वगैरह जहाँ रहते हैं उन्हें छिड़काव करा के, क्योंकि ये मच्छर जनित। देखिए ऐसा है, मैं अभी आप उत्तर मत दीजिए, उत्तर मत दीजिए, उत्तर मत दीजिए। सेवो साहब उत्तर मत। ये जनता की चौपालक कहने दीजिए, फिर उसका निराकरण कराएंगे। देखिए, अभी नई छिड़की गई होगी, आपकी बात ठीक है, लेकिन आज के बाद ये छिड़कना शुरू करेंगे। ठीक है, आप देखो। कई साल से दवाई किसी गांव में छिड़की गई हो, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमें जवाब दे दो। अब छिड़की जाएगी, नहीं छिड़की गई, अब छिड़की। पंचायत तो आज लगी है ना आपके गांव में। चलिए सेवक साहब ध्यान रखिए। चलिए ठीक है। अब इसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी है क्या? अब आप बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। अभी बाद में हम शिकायतें सुनेंगे, हम अपने अधिकारियों को सुनना चाहेंगे। अभी शिकायतें लेकर यहाँ आप लोग ना आए, हम पूरी पंचायत लगा रहे हैं। आप बीए से हैं, आपके अभी बच्चों की संख्या कम है, अध्यापकों की कमी नहीं है। ये आपका एनरोलमेंट कैसे बढ़े जरा बताओ। आप देखिए, आप लोग प्राइमरी स्कूलों में अपने बच्चों की एडमिशन कराएं। ये हमारे बीए से हैं, अपनी बात आपके सामने रखेंगे। बीए से सर, हम लोगों का 1 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान का प्रथम चरण समाप्त हुआ है। उसमें हम लोगों ने 16,000 बच्चों का एडमिशन कराया है। पिछले साल हमारे यहाँ सर 88,000 बच्चे लौटे थे। हमारा इस बार में शुरू निर्धारित किया था कि 90,000 ले गए। अभी हम लोग अपने लक्ष्य से सर 10,000 पीछे हैं, जिसको जो दूसरा चरण हमारा 1 जुलाई से शुरू होगा, उसमें सर हम लोगों ने इसको चिन्हित किया है क्योंकि हमारे सबसे कम हुए हैं। ऐसे स्कूलों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। आज आपके द्वारा चौपाल का आयोजन किया गया है, ग्रामीण चौपाल का, जिसमें ग्रामीणों की समस्या सुनी गई। ऐसा भी सामने में आया, देखने के लिए आया कि जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया है। हालांकि आपने एक्शन की बात कही है। ऐसी जो आप चौपालों में आप जा रहे हैं, तो किस तरह की आपको समस्याएं या निस्तारण आपको देखने को मिल रहा है? आज राजनीति का ये स्वर्णिम युग है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी 12 वर्ष पूरे हो गए प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करते समय। आज
के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार हुई है और जनता की सरकार जनता के द्वार इस परिकल्पना को साकार करने के लिए आज हम यहाँ इस गांव में आए हैं। मोदी नगर गांव है, मोदी नगर गांव में हमारे साथ इसके विधानसभा की विधायक डॉक्टर मंजू सिंह जी और हमारे जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष ये सभी ब्लॉक प्रमुख और गांव के प्रधान वगैरह सारे प्रतिनिधि यहाँ इस बैठक में बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। नागरिक सुविधाएं गांव को मिले, योगी सरकार की दो प्राथमिकताएं, नंबर 1 विकास और नंबर 2 सुरक्षा। यहाँ दोनों सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विकास का काम जिलाधिकारी के माध्यम से होता है, उनके सारे अधिकारी जिले के काम करते हैं। सुरक्षा का काम पुलिस कमिश्नर और उनके थानाध्यक्षों तक होता है। तो आज जिले के समस्त अधिकारी, पुलिस के समस्त अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। पंचायत में हर अधिकारी ने अपने अपने विभाग के कार्यों के बारे में जनता को अवगत कराने का काम किया। और एक शिकायत आई थी पेंशन के संबंध में, एक जीवित व्यक्ति को मृतक दिखा दिया तो हमने उसको कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए, निलंबित का आदेश दिया है और जिलाधिकारी से कहा है उसको जितना नुकसान हुआ है पेंशन की, उस पेंशन की भी भरपाई करें। तो आज की जो चौपाल का संदेश है, जनता की सरकार जनता के द्वार। मंत्री जी, आपने गोधन पर काफ़ी अच्छी स्पीच दी। आपने कहा कि किसानों को गो वंश पालने चाहिए। यदि बीफ एक्सपोर्ट की बात करें तो यूपी नंबर 1 पर आता है। दूसरी तरफ आप ही के पार्टी के नेता है शुभेंदु सरकार, जिनका ईद के समय पर कहना था कि जो 14 वर्ष से अधिक की गाय है आप उसे काट सकते हैं। देखिए, गाय पशु नहीं है और न गाय काटी जा सकती है। पता नहीं उन्होंने किस संदर्भ में कहा है। गाय काटने को तो कुछ कहा ही नहीं है, गाय काटी ही नहीं जा सकती। पशु सेवा अस्माकम धर्मा। गाय जो है हमारे देश की, मतलब गावो राष्ट्र से मात्रा, गाय राष्ट्र की माताएं, इनको किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। गाय हमारी आर्थिक समृद्धि का स्रोत है और हम उत्तर प्रदेश में गौ पालन के लिए इस समय हमारे 7,500 गौ संवर्धन केंद्र हैं। इनमें हम 14 लाख गायों को पाल रहे हैं और हमारा रोज 8 करोड़ रुपया इन गायों के संवर्धन पर खर्च होता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौ भक्त हैं। पहले समाजवादी पार्टी के समय रोज 30 रुपया दिया जाता था, अब 50 रुपया देने का काम हो रहा है और हम आत्मनिर्भर गौशाला उत्तर प्रदेश की बने ये प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी, 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा रहा है। आपने मंच से भी कहा था कि राशन इतना बांटा जा रहा है कि खाया नहीं जा रहा है और जो पुरुष हैं वो पत्ते खेलते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि बेरोजगारी भी इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो पत्ते खेलते हैं? देखिए, अब बेरोजगारी भी दूर करने का काम किया जा रहा है। मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंडअप योजना, इन योजनाओं के माध्यम से हमारी मोदी सरकार काम देने का काम कर रही है। योगी सरकार उस अनुरूप भी काम कर रही है। बेरोजगारों को रोजगार देने का भी हम काम कर रहे हैं और वास्तव में ये तो है, गरीबी दूर अनुदान बांटने से नहीं होगी, गरीबी दूर रोजगार देने से होगी। मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनुरूप काम कर रहे हैं। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की व्यवस्था की जाए। चलिए, आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।